गोली मेरे को दिख रहा है, गोली चल पड़ी है, दुश्मन ने गोली चला दी है और गोली तेरे को लगेगी और बीचों बीच लगेगी, माथे में गोली लगेगी, हेलमेट टूट गया। उसने देख लिया कि सबसे ज्यादा ये बंदा गोली चला रहा है इनका, इसने साथ ठोक दिया हमारे, यानी कि इसको मारना जरूरी है, तब हम इन पे कंट्रोल कर सकते हैं। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਸਿੰਘ ਵਲੌਗਸ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। दोस्तों, एक दिल्ली का कमांडो आ। दिल्ली के भाई हैं, वो पैरा एसएफ में हैं, जो देश के लिए दुश्मनों से लड़ रहे हैं। कई ऑपरेशन वो कर चुके हैं। दिल्ली तो ही ने ਉਹ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਸਾਖੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। तो दोस्तों, बहुत इमोशनल ये स्टोरी है, आप पूरी सुनना। हो सकता है कि आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएं इस जब वो बात बताएंगे। मैं दोस्तों स्क्रीन रिकॉर्डिंग जल्दी ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਤੇ ਵੀ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ 3 ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਪਾਰਟ 2 ਵੀ ਆਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਮੈਨ ਨੂੰ, ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਵੀ ਖੇਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਖੁਦ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ऑपरेशंस लड़े ने मिलिटेंट्स नाल, आतंकवादियों नाल। ऐसे ही जब ये भाई ऑपरेशन लड़ रहे थे तो जब इनकी जान पर बन आई थी और गोली सीधा इनकी तरफ आ रही थी, तो वहाँ बाबा जी कैसे हाजिर हो गए। जब ये बात इन्होंने दोस्तों कॉल पे मुझे बताई थी तो मैं भी इमोशनल हो गया था सुनकर, और ये भाई तो हो ही गए थे। ये आपको इनकी आवाज़ से भी पता लगेगा। तो काफ़ी दिनों बाद ये रिकॉर्डिंग मैं शेयर करने वाला हूँ। वक्त नहीं मिल पा रहा था मुझे ये वाली वीडियो पोस्ट करने का, और इनकी साखी से हमें भजन सिमरन करने में भी मोटिवेशन मिलेगी, हमारा ध्यान उस तरफ जाएगा, प्रेरणा मिलेगी। फिर नामदान की बख्शिश, जिस दिन नामदान मिला सर, उस दिन जैसे नामदान मिला उस दिन के बाद लाइफ पलटी हो गई सर, मेरी पूरी जीवन ऐसे हो गया, ए साइड से बी साइड में आ गया सर मैं उसी दिन। उस दिन से आज दिन तक सर, ना बीड़ी है, ना सिगरेट है, ना तम्बाकू है, ना दारू है, ना मीट है, ना अंडा है, ना लेना है, ना देना। और मालिक ने ऐसी बख्शिश की सर, ऐसी बख्शिश की मालिक ने, बयान करने के लिए वो वर्ड नहीं है सर। आज मालिक वो नजारे दिखा रहा है, और आज मैं कभी कभी रोता हूँ सर कि मालिक जो इतना टाइम था वो ऐसे कैसे, मतलब तूने निकलवाया मेरे साथ। उथल पुथल तो पहली पहली उथल पुथल तो सर जी ये थी कि नाम की बख्शिश। दूसरा भूकंप जीवन में जब आया, जब चढ़ाई चढ़वाई मालिक ने, वो नजारे दिखाए अंदर के। और आज मालिक की इतनी बख्शिश है, उसकी इतनी रहमत है, इतनी रहमत है कि जितनी कही जाए उतनी कम है सर। गोली गोली सामने से आ रही है सर, गोली मेरे को दिख रहा है, गोली चल पड़ी है, दुश्मन ने गोली चला दी है और गोली तेरे को लगेगी और बीचों बीच लगेगी, माथे में गोली लगेगी, हेलमेट टूट गया। लेकिन देख रहा हूं और ये महसूस हो गया कि अब यहाँ दी एंड है। अब गौरव तेरे पास में कोई अल्टरनेट नहीं है। अब तो तू बैठ जा, बस भजन सिमरन बस जो चल रहा है चला ले, शुरू कर ले, ये एंड है तेरा। गोली नहीं समझ में आई सर, कहाँ गई वो गोली। और जैसी गोली मेरी तरफ बढ़ रही है, बाबा जी की पिक्चर बिल्कुल क्लियर होती जा रही है। बाबा जी खड़े सामने, बोले मैं खड़ा। सर मैं खुद रो रहा हूं, मैं आपको बता नहीं सकता। एक तो सुनी सुनाई बात होती है सर, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ मैं आपको, ये प्रैक्टिकली बता रहा हूँ सर मैं आपको, सुनी सुनाई बात नहीं है। जेड में 7 मिलिटेंटों को हमने मारा, और जब गोली चली, ऊपर उनका स्नाइपर बैठा था, ओपी ओपी बोलते हैं आर्मी फौज की भाषा में सर। एक स्नाइपर बैठा था उनका ऊपर, उसने देख लिया कि सबसे ज्यादा ये बंदा गोली चला रहा है इनका, इसने साथ ठोक दिया हमारे, यानी कि इसको मारना जरूरी है, तब हम इन पे कंट्रोल कर सकते हैं।
पहली गोली चली, हेलमेट बीपी हेलमेट पहन रखा था, बुलेट प्रूफ था सर। स्टेप टूट गई, उसकी तनी थी वो जो गर्दन में लगी, ठोडी के नीचे होती है हेलमेट की स्टेप सर। गोली चली, वो स्टेप टूट गई, हेलमेट दिख रहा। दूसरी गोली चली, दिख गई तेरे को कि लगेगी, ये चल पड़ी है, वहां से फायर हो गया। और जितनी स्पीड में गोली चल रही है उतनी स्पीड में पिक्चर क्लियर हो रही है। बाबा जी खड़े होके वही बोले, घबरा घबरा मत, मैं हूँ। गोली का नहीं पता लगा सर कहाँ गई, वो पहचान का फर्क है सर। और उस मालिक ने वहां तक का रास्ता दिखा दिया सर। अब खौफ नहीं है बिल्कुल भी, चाहे ग्रेनेड ऊपर डाल दो मर जाए कोई। मौत से सबसे ज्यादा डरता आदमी मैं बोल रहा हूँ अब आ जाए। तो सर वो सीन, और आज मालिक की दया से भजन सिमरन में पूरा पूरा टाइम मालिक दिलवा रहा है सर, शुक्र है उसका। तो बेसिकली क्या था, मैं जो बात थी सर मुद्दे में बताता हूँ आपको शॉर्टकट में। तो हमारे घर में क्या था, वो ये कहानी हुई। मिसेज मेरी मतलब नामदान नहीं है, सत्संग सुसंग में भी थोड़ा अटैचमेंट उनका कम है। तो उन्होंने कहा जी बहुत दिन हो गए आपको गोली देते हुए, चलो कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाओ। मैंने कहा चलो भाई तुमको अमृतसर घुमा के लाता हूँ। मेरे मन में ये विचार था, मैंने कहा धीरे धीरे ही किसी चीज को, बाबा जी बोलते हैं ना कार को एकदम यूटर्न मारेंगे तो पलट जाएगी, तो स्लो करो फिर उसको डाइवर्ट कर सकते। तो चल मैंने कहा अमृतसर का नाम लेता हूँ, एक बहाना हो जाएगा। और उधर से रिटर्न बैक में ब्यास होते हुए आएंगे, फर्स्ट टाइम ब्यास दिखाएंगे मिसेज को। तो एक 3 साल का मेरा एक बड़ा बेटा है और एक 1.5 साल का मेरा एक छोटा बेटा है सर। तो दोनों बच्चों को लेकर के गोल्डन टेम्पल ट्रेन चलती है, वाया मेरठ होके आती है बॉम्बे टू अमृतसर। उसमें हमने रिजर्वेशन कराया और हम पहुंच गए सर अमृतसर। अब अमृतसर हम पहुंचे तो हमने अमृतसर मत्था टेका, नेक्स्ट डे बाघा बॉर्डर, और तीसरे दिन 26 तारीख को हम वहां से सुबह मॉर्निंग में चले और ब्यास आ गए 10 बजे के आसपास। तो ब्यास में हम पहुंचे, हमारी मोबाइल जमा हमने किया और वहां पे एंट्री के लिए हम जैसे चले। तो हुआ क्या था एक्चुअली में सर, अमृतसर में हम मिसेज ने हम होटल में रुके थे, तो मिसेज बोली भाई मोटे मोटे इनके लिए माचिस चाहिए, तो वो एक माचिस बैग में रह गई थी। वो स्कैन किया, वो एक्चुअली क्या था, दो माचिस थी, एक माचिस उनको ऊपर ही मिल गई। स्कैन किया, बैग लिया, मिसेज और बच्चे अंदर एंट्री करके गेट पे मेरा वेट कर रहे थे। और मैंने ऐसे बैग स्कैन के लिए, उन्होंने स्कैन किया, उन्होंने बोला जी बैग में कुछ है। मैंने कहा बैग में, मैंने दिमाग घुमाया, मैंने कहा यार अब तो तू ना खाता है ना पीता है, बैग में तो साला दारू की बोतल रहती थी एक पहले, वो भी नहीं, अब तो कोई मतलब ही नहीं। मैंने कहा सर मेरे बैग में तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, जिस पे ऑब्जेक्शन है कोई ऐसा। तो उन्होंने बोला नहीं आपके बैग में माचिस है। मैंने है तो निकाल लो सर, यही कहा उनको। मैंने कहा सर अगर माचिस है तो आप निकाल लो। उन्होंने एक ऊपर की चैन में थी वो निकाल ली। उन्होंने बोला रुको रुको, दूसरे सेवादार ने बोला, जो स्कैनर पे थे, उन्होंने बोला नहीं दोबारा बैग स्कैन करो। दोबारा बैग स्कैन किया, बोले इसमें एक माचिस और है। मैंने कहा सर क्या है क्या नहीं है, जो कुछ है आपके सामने ही है। आज जो भी कुछ, अगर आपको ऐसा ऑब्जेक्शनल कुछ ऑब्जेक्ट लगता है तो आप उसको निकाल लो। बोले नहीं इसमें आप छुपा रहे हो, इसमें एक माचिस और है। मैंने कहा तो है तो निकाल लो। बोला आप सच सच बता दो, नहीं तो हमको फिर दूसरे तरीके से पेश आना पड़ेगा। ऐसे उनके वर्डिंग थे सर। मैंने कहा आप बोल क्या रहे हो भाई साहब। बोले नहीं, बोले हम सही बोल रहे हैं, या तो आप सच सच बता दो या फिर हमें आपसे दूसरी तरीके से पेश आना पड़ेगा। आप नहीं, मैंने तो ये भी कहा, फिर भी मैंने पोलाइटली बोला उनको, मैंने कहा सर अगर आपको ऐसा लगता है कुछ है तो आप चेक कर लो, बैग तो आप ही के पास है। मैंने तो बैग अपने अंडर कमांड तो नहीं लिया, अभी तो आप ही के हैंड ओवर है बैग, आप चेक कर लो। बोला आप नहीं बताएंगे। मैंने कहा भाई मेरा तो, मैं तो जो बता रहा हूँ वो आप मान नहीं रहे। आपको कहा माचिस थी और निकाल लिया आपने। बोला नहीं आप छुपा रहे हो। मेरा हुआ फिर टेम्पर हाई। तुम चेक करो भाई, आपको डाउट है ना। मैंने आपको बोल दिया माचिस हो सकती है, और है तो आप निकाल लो, और भी कुछ है तो निकाल लो। बोले नहीं सर आप बोले ठीक ठीक बताइए। मेरा हुआ फिर टेम्पर हाई सर। फिर मैंने उनको अपना इंट्रोडक्शन दिया। मैंने कहा
सर लिसन टू मी केयरफुली, मैंने कहा आई माई सेल्फ बिलोंग्स टू इन इंडियन आर्मी, भारतीय सेना का पैरा कमांडो हूँ, ये मेरा आई कार्ड है। मैंने कार्ड भी दिखाया उसको। मैंने कहा हम जो पूरा देश संभाल रहे हैं, क्या हम उल्टा काम करेंगे, और वो भी ऐसी जगह में खड़े होके। हम बॉर्डर पे तैनात हैं 137 करोड़ की आबादी के देश को सेफ करने के लिए। हम ये नहीं देख रहे उसमें तू राधा स्वामी है या ये मुसलमान है या ये सरदार जी हैं या ये हिंदू है या ईसाई है। हम तो धर्म नहीं पूछ रहे, हम तो खड़े हैं वहां सिर्फ देश के लिए। हम तो भाई, मैं आपको सच बोल रहा हूँ, और फिर आप फिर भी मेरी बात का विश्वास नहीं करे तो बैग तो तुम्हारे पास ही है। बोला नहीं, आप बता नहीं रहे। मेरा दिमाग जब खराब हुआ, मैंने बैग उठाया, बोला आप सारा सामान निकालो। मैंने कहा इसमें कुछ कपड़े कपड़े ही हैं। मैंने कहा भाई साहब, बच्चे हैं, डायपर हैं, मिसेज के कपड़े हैं। नहीं, आप निकालो। मेरा टेम्पर घूमा, मैंने बैग लिया, चैन खोली, पूरा ही उल्टा पलट दिया। मैं एक एक कपड़ा उठा के दिखाया, मेरी वाइफ की ब्रात दिखा दी। मैंने कहा लो इसको भी देख लो, कहीं इसमें कोई मेटल डिटेक्टर, कोई मेटल नहीं लगा हो। तो मिसिस को हो गया आधा घंटा वहां पे खड़े हुए, तो मिसिस मेरी वापस। ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ 2 ਵਾਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਬਲਕਿ ਤਾਰੀਫ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ 2-3 ਵਾਰ ਦੇਖੀ ਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੇ ਹੀ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ ਵਾ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਹਰਾਸ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ, ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੱਸਿਆ ਵਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵੀਰ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਕਮਾਂਡੋ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਡ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ, ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੁਣੇ ਲਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹਰਾਸ ਹੋਈ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ 2-3 ਕੁਝ ਸ਼ਾਰਟਸ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਆਡੀਓ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਹੀ ਦਿਖਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਐਵੇਂ ਓਪਨਲੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਡੀਸੀਜ਼ਨ ਲਿਆ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਸੈਂਟਰ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਈ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਇਹ ਪਾਰਟ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰਨ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਹ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੱਟੜ ਜਿਹੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਬੋਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗੀ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੋਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਆਈ ਕੁਛ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੋਸਤੋ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਜੇ ਅਗਲੇ ਭੰਡਾਰੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ, ਬਈ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਵਲੌਗਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਸਿੰਘ ਵਲੌਗਸ ਵਾਲਾ ਗੁੰਡਾ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਾਕੂ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਲੂਸ ਆਪ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ, ਆਪਣਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਇਹ ਆਪ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਰਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਇਹ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੱਟੜ ਜਿਹੇ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਕਮਾਂਡੋ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਅੱਗੇ ਚੰਗੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਅੰਦਰ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਮੂਡ ਆਫ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵਾਈਫ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਤਸੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਦੋਸਤੋ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਜੁੜੂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੋੜਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ नहीं सी दोबारा। अब मिसिज का उन्होंने सर जैसे
मिसेज को टाइम हो गया, बच्चा छोटा गोद में, तो फिर मेरी वाइफ वापस आई, उन्होंने बोला ये क्या हो रहा है, ये सब क्या है, इसीलिए लाइफ किया उनको ब्यास में। मैंने कहा भाई, मैंने हाथ जोड़े मिसेज के सामने, मैंने कहा भाई ये जोड़ता हूँ दो हाथ, और ये मांगी मैंने आपसे माफी। मैंने कहा आज तो मैं आपके साथ आ गया, आज के बाद मैंने कहा दिया होगा। डेरे तो डेरे, वहीं उन 6 सेवादारों के मुंह पर बोल के आया। मैंने कहा नामदान मेरे को भी मिला हुआ भाई साहब, असली सेवा क्या है वो आप भी जानते हैं, मेरे को नामदान मिला हुआ। मैंने कहा मैं कोई ऐसे फर्जी फ्रॉड आदमी नहीं हूँ। रही बात चेकिंग की, तो आपकी ड्यूटी है, आप करिए, आप चीज तो आप ही के पास है। तो मैंने लास्ट में, यहाँ तक नौबत आ गई, मैंने उसको फिर लास्ट में ये बोला, मैंने कहा जो बात आप कर रहे हैं ना, मैंने कहा भाई साहब इतना टाइम हम लगाते नहीं, हम 7 सेकंड में बंदे को दूसरे लोक में भेज सकते हैं, ये अंगूठे और उंगली। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅੱਗੇ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰਨ, ਹਰਾਸ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟ 2 ਆਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਪਲੀਜ਼ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ 10-20% ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੋ ਬੰਦਾ ਹਰਾਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਮੂਡ ਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜਾਣ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ।